हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन 5 to 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें नंबर्स जो हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए हैं, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो -3 की पावर 5 या -3 to the पावर 5 का मतलब -3 जो है खुद से 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा, अगर हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 243 और -243 इसका आंसर होगा। ठीक है, माइनस में इसलिए आंसर आएगा क्योंकि ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इवन टाइम मल्टीप्लाई होता तो ये प्लस में आंसर आता, पॉजिटिव में आता, लेकिन ये ओड टाइम हो रहा है। 5 क्या है, ओड नंबर है, तो ओड टाइम मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये निगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है -2 की पावर 5। इसमें भी ओड टाइम मल्टीप्लाई होगा। -2 जो है खुद से 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 1 2 3 4 इंटू -2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो -32 क्यों माइनस आएगा है, क्योंकि ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 क्या है, ओड नंबर है। नेक्स्ट है -7 की पावर 3। -7 जो है खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -7 इंटू -7 इंटू -7। तो 7 7 जो 49 और 49 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -343 इज इक्वल टू -343। नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है -5 की पावर 3। ठीक है, तो -5 जो है खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इज इक्वल टू 5 5 जो 25 और 25 5 जो होता है 125 और निगेटिव में आएगा क्योंकि 3 ओड नंबर है, ये ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -125 इसकी वैल्यू होगी। उसके -1 जो है 27 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 चाहे कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई हो -1 ही आंसर आएगा या -1 आएगा। तो ये ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 आएगा, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 टाइम्स हो रहा है, तो ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 इंटू -1 हो जाएगा, फिर -1 इंटू -1 हो जाएगा। ऐसे अगर हम 27 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा, क्योंकि 27 एक ओड नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, एक्सप्रेस 2187 एज अ पावर ऑफ 3। ठीक है, 3 की पावर में 287 को हमें एक्सप्रेस करना है। 3 जो है बेस होगा। ठीक है, इसका पावर हमें देखना है कितनी बार 3 से ये डिविजिबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए फिर हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि 3 जो है कितने टाइम इससे डिविजिबल है। 2187 कितने बार 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2187 को 3 से फैक्टराइज करेंगे तो 2 7 जा 21 और 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 7 8 27 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 2 जा 6 1 7 ये 12 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 3 से तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर 3 से ये होगा तो 3 2 जा 6 7 8 21 हो गया और 3 7 जा 21, फिर ये 3 9 जा 27, फिर ये 3 3 जा 9, फिर ये 3 1 जा 3। ठीक है, तो 3 का बेस रहेगा और हमें इसका पावर बताना है
कितना पावर आएगा। तो ये 2187 इज इक्वल टू कितने टाइम 3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू होगा 3 की पावर 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 3 की पावर 7, 3 जो है अगर खुद से 7 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2187, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3 की पावर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम बता सकते हैं। तो 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 जो 4 4 2 जो 8 आएगा, ठीक है। दूसरा है 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू 3, तो 3 3 जो हो गया 9। अब 9 ग्रेटर है, इसका मतलब 3 की पावर 2 जो है ग्रेटर है। हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। सिंस 9 इज ग्रेटर देन 8, इसलिए 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3, ठीक है। पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। नेक्स्ट है 3 की पावर 4 या 4 की पावर 3 कौन सा बड़ा है, तो इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा हो जाएगा 81, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 81। और नेक्स्ट है 4 की पावर 3, तो इज इक्वल टू 4 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो सिंस कौन बड़ा है, 81 बड़ा है, 81 इज ग्रेटर देन 64, इसलिए 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 3, ठीक है। इसमें बड़ा कौन है, 3 की पावर 4 बड़ा है। नेक्स्ट है -2 की पावर 3 और -3 की पावर 2, इसमें कौन बड़ा है, इसको देखना है। तो इसकी भी वैल्यू निकालते हैं। तो -2 की पावर 3, -2 जो है खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये -8 आएगा, क्योंकि 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए माइनस में आएगा। दूसरा है -3 की पावर 2, तो -3 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, और ये इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा 9। तो 9 बड़ा हुआ क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, -8 जो है नेगेटिव नंबर है तो छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो सिंस 9 इज ग्रेटर देन -8, इसलिए -3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन -2 की पावर 3, ठीक है। -3 की पावर 2 जो है बड़ा है -2 की पावर 3 से। नेक्स्ट है 2 की पावर 6 और 6 की पावर 2, तो 2 की पावर 6 का मतलब 2 जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और 32 2 जा हो जाएगा 64, तो ये हो गया 64। नेक्स्ट है 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 का मतलब 6 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो सिंस 64 इज ग्रेटर देन 36, इसलिए
64 कितना है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इज़ ग्रेटर देन 6 की पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन 7 भी हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।